डाटिव के अंदर क्या होगा, कितने ऑब्जेक्ट्स आएंगे, 2 ऑब्जेक्ट्स रहेंगे। अब देखो कैसे, तो डाटिव के अंदर सीधा सा है, आपको 2 ऑब्जेक्ट्स देखने रहेंगे। देखते हैं क्वेश्चन जैसे हमने किया, वाज शिक्स डू, दाइनम फाटर, सुम गेबूस्टाग। अब देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट को पहचानना है आपको। वैसे तो शिकन वर्ब जो है वो डाटी हुई रहती है, क्योंकि आप सेंड कर रहे हो और किसको सेंड कर रहे हो तो वो आता ही है। शिकन मतलब सेंड हो गया, वाज का मतलब वॉट है, तो जो सेंड करोगे वो भी अपने आप में ऑब्जेक्ट ही हो गया ना। सेंड करोगे वो ऑब्जेक्ट हो गया, और किसको सेंड करोगे, डायनम फाटर, तो फाटर भी ऑब्जेक्ट हो गया। आंसर में दो चीजें आएगी, एक तो किसको सेंड करोगे, हुम, और क्या सेंड करोगे, तो वो थिंग हो गई। किसको सेंड करोगे वो तो चला गया पर्सन, और पर्सन हमने देखा है वो किस में जाता है, डाटे में। और क्या सेंड करोगे वो चला जाएगा सीधा किसमें, आकोजाटिव के अंदर। अब अगर हम इसको देखें, डाइनम फाटर, तो डाइनम फाटर मेस्कुलिन है, फेमिनिन है या न्यूट्रल है, मेस्कुलिन, ये क्लियर कट मेस्कुलिन है। अब देखो, तो आंसर करते टाइम आपको एडवांस लेवल में बहुत अच्छे से इन चीजों का ध्यान रखना होता है, ताकि आपकी मिस्टेक्स ना के बराबर हो, और एग्जामिनर इन चीजों को पॉइंट आउट करता है कि अगर आपने ये सारी चीजें की हैं तो उसे पता चल जाता है कि इस बच्चे को नॉलेज है बहुत अच्छी खासी। तो हम क्या करेंगे, इश शिक, ये सब्जेक्ट हो गया, इस शिक। अब देखो डाटिव ऑब्जेक्ट जो है वो पहले आता है, सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर बनता है ना। अब दो दो ऑब्जेक्ट है, एक तो पर्सन भी एक थिंग है, तो हमेशा ध्यान रखना पर्सन पहले आएगा। तो पर्सन पहले आएगा, तो ये मैं बोल रहा हूं आई विल सेंड हिम, क्योंकि डाइनम फाटर है योर फादर, तो हिम के लिए। तो पहली बात तो हम अकोजेटिव में चल रहे हैं या डाटिव में, डाटिव में चल रहे हैं। तो हिम में डाटिव के लिए क्या आएगा, ईम, तो इशिक, और ये रिप्लेस हो गया ईम के साथ, इशिक ईम आइनन रोमान, आई विल सेंड हिम ए नॉवेल। किसको सेंड कर रहे हो, ये पर्सन है, और ये हो गया डाटिव ऑब्जेक्ट। क्या सेंड कर रहे हो, ये थिंग हो गई, और ये हो गया आकुजेटिव ऑब्जेक्ट। ऐसे बस आप लोगों को ध्यान रखना होता है। जबकि पहले वाला जो सेंटेंस देखा था उसमें ईन आ रहा था, और मीनिंग उसका भी हिम ही था, और यहाँ पे ईम आ रहा है और इसका भी मीनिंग हिम ही है। बट चेंजेस कैसे है, बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स। अब मान लीजिए यहाँ दाइनर मुटर होता, कि वाज शिक्स डू दाइनर मुटर सुम के बूस्टा, कि तुम क्या सेंड कर रहे हो तुम्हारी मदर को बर्थडे पे, तो कौन बताएगा क्या आएगा, ईहर आएगा, क्योंकि आप डाटिव में हो, और शी के लिए, डाटिव में हर के लिए क्या आता है, ईहर, तो यहाँ पे ईहर आ जाता। अब मान लीजिए यहाँ पे ग्रैंड पेरेंट्स होते, कि वाज शिक्स डू दाइनन ग्रोसेल्टन, क्योंकि दाइनन क्यों आया, क्योंकि ईएन एंडिंग डाटिव में उसमें आती है ना, ईएन प्लूरल में। सो वाज शिक्स डू दाइनन ग्रोसेल्टन सुम गेबूस्टा, क्या सेंड कर रहे हो, तो इनन स्मॉल आता है या कैपिटल, स्मॉल, तो इनन देम वाला यहाँ पे इनन आ जाता। अब आप खुद ही सोचो, अगर आपने कैपिटल लिख दिया तो कितना अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, कैसे, आई विल सेंड यू, यू ओनली यू, तो आई विल सेंड यू ए नॉवेल, ऐसा मीनिंग निकल रहा है। राइटिंग में अगर देखोगे आप उसको, स्पीकिंग में नहीं आएगा, क्योंकि स्पीकिंग में तो ये बोल दो या ये बोल दो, प्रोनाउंसिएशन तो सेम ही है। बट राइटिंग में बहुत बड़ा मीनिंग आ जाएगा। कि मैंने बोला इस शिक, मैंने लिखा इस शिक, मान लीजिए मेल ही आ रखा है आपको कि इस शिक ईनन आइनन रोमाल, और वो कैपिटल में लिख दिया, तो इसका मतलब है उसमें आपने ऐसा सेंस दे दिया, आई एम सेंडिंग यू ए नॉवेल। और वही मैंने स्मॉल में लिखा, तो इस शिक ईनन स्मॉल आइनन रोमान, तो इसका मतलब है आई एम सेंडिंग देम ए नॉवेल। तो बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है इवन छोटी सी चीज का। जैसे मान लीजिए बॉस है, तो बॉस को आप बोल रहे हो कि मैं आपको सेंड कर रहा हूँ द रिसिप्ट। अब आपने मेल, मान लीजिए कोई कंपनी में आप काम करते हो और वहां आपको बॉस को बताना है, तो आप उसको कह रहे हो कि शिक ईनन आइने रिसेप्ट। अब उसमें आपने क्या कर दिया, ईनन स्मॉल में लिख दिया, अब वो चक्कर में पड़ जाएगा ये किसको भेजने की बातें कर रहा है।
आई एम सेंडिंग देम, तो उसके लिए तो कंफ्यूजन क्रिएट हो गया ना। बॉस ने बोला कि मुझे सेंड करो, और आपने कह दिया कि सेंड इनन, लिख दिया स्मॉल में, इस सेंड इनन आइन रेसिप्ट। तो इसका मतलब बॉस भी चक्कर में पड़ गया, ये देम किसको भेजने की बातें कर रहा है। उसके लिए तो मिस्टेक ही है ना, जो जर्मन खुद नेटिव है। अभी मैं बोलूं कि मुझे मेल मेल शेयर कर देना, और आप यूं लिख के भेज दो मुझे रिसिप्ट शेयर कर देना, और आप बोल रहे हो कि मैं आपको आपको सेंड कर रहा हूं, और आपने मुझे मेल में लिख दिया मैं उन सबको सेंड कर रहा हूं, तो मैं तो कंफ्यूज हो गया ना, उन सब कौन आ गए। तो वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ हो जाएगा। तो ऐसे रहता है। तो ये समझ में आ गया आपको इनका क्या इन्फ्लुएंस है, ये कैसे फाइंड आउट होंगे, और कैसे आपको फिल करने हैं। अभी जो हमने एग्जाम्पल्स देखे हैं, अभी जो एग्जाम्पल्स हमने देखे हैं वो सिर्फ ऑब्जेक्ट के थ्रू पकड़ने की कोशिश करी है, कि सेंटेंस के अंदर एक ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होगा तो वो आकुजेटिव, और दो होंगे तो डाटिव। बट इसके अंदर आपके पास एक और कॉन्सेप्ट है, एंड दैट इज प्रिपोजिशन। प्रिपोजिशन के अंदर आप लोगों को हमेशा ये ध्यान रखना है, पहले तो आपको रटना है बहुत अच्छे से कि कौन सी फिक्स प्रिपोजिशंस क्या है, आकुजेटिव, और कौन सी फिक्स प्रिपोजिशंस आपकी डाटिव है। तो उसके लिए हम कैसे करेंगे, यहां पे देखो, एक हम टू कॉलम्स बना लेते हैं, ये सारी आकुजेटिव है और ये सारी डाटिव है। तो आकुजेटिव की अगर हम बात करें, तो आकुजेटिव में हमारे पास जैसे फ्यूर प्रिपोजिशन है, ना तो मैं कोई सब्जेक्ट लिख रहा हूं, ना मैं कोई ऑब्जेक्ट लिख रहा हूं, ना मैं आपको कोई पूरा सेंटेंस दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने बोलना है फॉर हिम। फॉर हिम के लिए फटाक से बताओ क्या आएगा, फॉर हिम, इन, फ्योर, इन, क्योंकि ये आकुजेटिव है। मैंने पूछा वाज काउफ्स डू, मान लीजिए मैंने किसी से पूछ रहा हूं, एक बात चल रही है, वाज काउफ्स डू अन दीजम दिवाली फ्योर सोनिया, कि व्हाट आर यू बाइंग ऑन दिस दिवाली फॉर सोनिया। अब सोनिया के लिए आप बार बार सोनिया सोनिया तो यूज करते नहीं रहोगे, आप कहोगे कि इश काउफ आइनन रोमान, प्योर सोनिया बोलोगे या कुछ और बोलोगे, प्योर जी। अब कई बच्चे इधर उधर भाग रहे हैं, अरे इधर उधर भागने की जरूरत क्या, आकुजेटिव में रहना, आकुजेटिव कर रहे हैं तो आकुजेटिव प्रीपोजिशन है, डाटे में तो जाने की जरूरत ही नहीं है। तो ये भी कॉमन सेंस होना चाहिए। तो फिर जी काउफे इश आइन गेशेंग, तो ये क्लियर हो गया। अब अगर मान लीजिए मैंने बोला कि तुम क्या बाय कर रहे हो, वाज काउफ्स डू फ्यूर दाइने ग्रोस एल्टन, तो दाइने ग्रोस एल्टन का मतलब क्या हो गया, तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स। तो ग्रैंड पेरेंट्स सिंगुलर है या प्लूरल है, तो अब मैं बोलूंगा मैं उनके लिए बाय करूंगा, फॉर देम, तो क्या आएगा, जी का जी आ जाएगा। आपके हस्बैंड वाइफ में दोनों में बात हो रही है, वाइफ ने पूछा वाज काउफ्स डू फ्योर मिश सुम दिवाली, तो अब मान लीजिए हम आपके सेंस में ले रहे हैं, तो आपके सेंस में क्या कहोगे कि मैं आपके लिए ये बाय करूंगा, तो आपके सेंस में क्या करोगे, स्मॉल या कैपिटल, कैपिटल। अगर स्मॉल लिख दिया तो आपकी आपकी वाइफ से लड़ाई हो जाएगी, क्योंकि हर का सेंस आ जाएगा, उसके लिए कुछ और कर रहा हूं भाई, ऐसे हो गया। अब अगर मुझे कहना हो फोर अस, फोर अस के लिए क्या आएगा, उन्स। ठीक है, तो ये बस कॉन्सेप्ट। और हाँ, यू तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे लिए, तुम्हारे के लिए क्या आएगा, सिंगल पर्सन को कह रहा हूं, तुम्हारे लिए डिश आ जाएगा, तुम सबके लिए, तुम सबके लिए, साफ लिखा है तुम सबके लिए, ओएश कि मैं तुम सबके लिए ये बाय करूंगा। आपके लिए वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जी। आपके, आपके लिए या आप सबके लिए, दोनों में ही जी आएगा। अब इधर चलते हैं, अगर मिट प्रीपोजिशन को देखें तो मिट कौन सी प्रीपोजिशन है, डाटिव। अब मैंने बोला है कि इशफार मॉर्गन मिट राहुल, नहीं, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन कर रहा हूं, फेर्स दू मॉर्गन मिट राहुल नाक मुंबई, तो अब मुझे बोलना हो कि यस आई एम ड्राइविंग विथ हिम, तो हिम के लिए क्या लगाओगे, एम, क्योंकि अब आप इधर आ चुके हो कहां पे, डाटिव में। और डाटिव में आने का रीजन क्या है, रीजन भी पता होना चाहिए, डाटिव में क्यों आए हो आप, क्योंकि आपके मिट जो है डाटिव प्रीपोजिशन है। अब आपने क्वेश्चन किया आपसे कि फेस डू मॉर्गन मिट सोनिया,
नाक मुंबई की, क्या सोनिया के साथ मुंबई ड्राइव कर रहे हो कल तुम? अब मुझे कहना है कि या इशफार मॉर्गन मिट, हर के लिए क्या लगाऊंगा अब? ईहर। अब मैं बोलूं फेर्स दू मॉर्गन मिट दाइनन ग्रोसेल्टन, नाक मुंबई की, क्या तुम तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स के साथ में जा रहे हो? तो ग्रैंड पेरेंट्स तो प्लूरल हो गए, तो प्लूरल होने का मतलब क्या आएगा उसके अंदर? स्मॉल इनन या कैपिटल? स्मॉल। अब मैंने बोल दिया कि फेस दू मॉर्गन मिट मियर, क्या तुम मेरे साथ में ड्राइव करोगे मॉर्गन नाक मुंबई? अब आप मुझसे छोटे हो, अब आप कहोगे हाँ मैं आपके साथ, तो क्या आएगा? कैपिटल इनन। अब हमने पूछा फेट्स, फेट ईयर, ओके, फार्ट ईयर मॉर्गन, क्या तुम सब, क्योंकि फार्ट जो ईयर है वो यू ऑल है, सो फार्ट ईयर मॉर्गन मिट उन्स, मिट उन्स का मतलब विथ अस, नाक मुंबई, क्या 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 तुम सब, तो तुम सब के साथ में के लिए क्या आएगा? मिट ओएश। और आप सब तो सेम ही है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट बस आपको ध्यान रखना है और आपका काम हो गया। जो अमूमन बच्चे हैं जो लैंग्वेज लर्न करते हैं जर्मन, वो इन्हीं के अंदर पिसे हुए रहते हैं। तो वो चाहे B1 में पहुंच जाते हैं, B2 में पहुंच जाते हैं, अगर उन्हें बहुत ही इजीएस्ट वे में एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया, तो मैं सच कह रहा हूँ, आप चाहे B1 के बच्चे को पकड़ लेना, या चाहे किसी कहीं जगह कहीं पे भी पकड़ लेना, ऑनलाइन कहीं पे मिल जाए बच्चे बात करते हुए कहीं पे भी, और उनको पकड़ के पूछ लेना कि भैया इसमें क्या आएगा, वो नहीं बता पाएगा। 90% स्टूडेंट्स इसी में मर जाएंगे, इन्हीं चीजों में, वो चाहे पजेसिव प्रोनाउंस हो, उनकी एंडिंग्स हो, चाहे वो पर्सनल प्रोनाउंस हो, अपोजिटिव हो, नॉमिनेटिव हो, डाटिव हो। तो मैंने सबसे इजीएस्ट वे में आपको समझा दिया है। इससे इजीएस्ट वे मुझे तो नहीं लगता कि हो सकता है, और वो मैंने कर दिया है।